नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हेड एंड नेक यानी कि गले के कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। और ये इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है गले के कैंसर की। दोस्तों, हमने गले के कैंसर के ऊपर कई बार वीडियो में डिस्कस भी करा है, मगर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस मरीज का इलाज चल रहा होता है गले के कैंसर का, रेडिएशन थेरेपी यानी कि एक्सरेज या हाई इंटेंसिटी एक्सरेज या विकिरण के द्वारा गले के कैंसर का इलाज किया जा रहा है, तो बहुत सारी मन में भ्रम होती है, भ्रांतियां होती हैं कि मरीज को क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, बहुत पेनफुल इलाज होता है। तो आज हम उन सारे साइड इफेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्या हम इनको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्या इनकी वजह से हमें अपना इलाज रोक देना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो मरीज इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या जिनको अभी हाल फिलहाल में गले के कैंसर का डायग्नोज हुआ है, तो उनके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा होती कि मेरा इलाज होगा तो मुझे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली आज हम बात करेंगे हेड एंड नेक यानी कि गले के कैंसर में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हम और आप एक दूसरे की मदद ऐसे ही करते रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेड एंड नेक कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है और इसका इलाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। दोस्तों, हेड एंड नेक कैंसर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी कि इलाज किया जाता है। जब इलाज शुरू हो जाता है तो लाजमी है पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स आते ही हैं। कुछ पेशेंट में ये एकदम नहीं के बराबर होते हैं और कुछ पेशेंट में ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गले के कैंसर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब तक इलाज चलता है ये साइड इफेक्ट तभी तक रहते हैं। उसके बाद पेशेंट की हेल्दी रिकवरी बहुत ही अच्छी शुरू हो जाती है। आपको लग करके करीब 1.5 महीने जो गले के कैंसर का इलाज का प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब आपका रेडिएशन थेरेपी से इलाज शुरू होता है तो आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कुछ सजेशन देता है, कुछ प्रोटोकॉल्स बताता है। अगर आप हेड एंड नेक के केस में उन प्रोटोकॉल्स को वैसे ही फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारे साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। सबसे पहले साइड इफेक्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, जिस हिस्से में, गले के हिस्से में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रीटमेंट चल रहा है रेडिएशन थेरेपी के द्वारा, इलाज के दौरान आपको दूसरे हफ्ते से या 10वें दिन से कुछ रैशेस, रेडनेस हो सकती है स्किन में, या बहुत ज्यादा सीवियर केस में वहां पर थोड़े छाले पड़ सकते हैं या स्किन काली पड़ सकती है। मगर जब आपका इलाज खत्म हो जाएगा तो नई स्किन आ जाएगी और भी खूबसूरत स्किन आ जाएगी और आप पहले से बेटर फील करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे दोस्तों जीरोस्टोमिया, यानी कि मुंह के अंदर हमारा सलाइवा, जो सलाइवा है मुंह के अंदर, थूक है, वो बनना बंद हो जाता है और इलाज खत्म होने के बाद ये भी चीजें दोबारा रूटीन में आ जाती है। मगर कुछ कुछ केसेस में जीरोस्टोमिया की जो प्रॉब्लम है, थूक बनने की प्रॉब्लम है, करीब 1.5 साल तक भी चल सकती है। मगर ये रेडिएशन का साइड इफेक्ट है। ज्यादातर केसेस में इलाज खत्म होने के बाद ये चीज भी सामान्य हो जाती है। आपका मुंह के अंदर सूखापन सा रहेगा, आपको खाना निगलने में भी दिक्कत होगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों म्यूकोसाइटिस, यानी कि मुंह के अंदर हमारे कभी कभी बहुत सारे छाले बन जाते हैं और हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुंह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, और किसी किसी केस में बहुत सीवियर भी हो जाते हैं। तो उस केस में हमको खाने की नली नाक से डालनी पड़ती है जब तक इलाज चलता है। और जब आपका इलाज एक बार पूरा हो जाता है तो ये भी साइड इफेक्ट जो है वो सबसाइड हो जाता है। दोस्तों, इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए अगर आप इलाज के दौरान या इलाज से पहले आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और मुंह की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखेंगे, आप गरारे खूब करेंगे, आप पानी इलाज के समय खूब पिएंगे पूरे 1-1.5 महीने, तो आपको ये छाले की दिक्कत बहुत ही कम आ सकती है, जिसको हम म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों हम बात करेंगे सोर थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, यानी कि गले का सूखापन या गले में खराश हो जाना और खाना निगलने में दिक्कत। इसकी वजह से दोस्तों, रेडिएशन की वजह से
हमारे गले में सूजन आ जाती है कई बार, और हमारा गले में छाले से पड़ जाते हैं, उसमें घाव सा हो जाता है, और खाना पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और हम खाना निगल भी नहीं पाते। दोस्तों, आप ये सुन के घबराइए मत। मैं आपको यहाँ पर डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ये रेडिएशन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मगर जब एक बार आपका इलाज खत्म हो जाएगा, तो आपके सारे साइड इफ़ेक्ट्स सबसाइड हो जाएँगे और आप बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और हेल्दी महसूस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वाद का चेंज हो जाना। हमारे खाने के टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, हमें स्वाद आना कम हो जाता है, मगर कई बार हमें स्वाद आता ही नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से जो हमारी टेस्ट बड्स हैं जिनसे हम स्वाद लेते हैं वो भी डैमेज होती हैं, मगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। जब आपका इलाज खत्म हो जाएगा उसके बाद ये भी सब ठीक हो सकती हैं और ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और साइड इफेक्ट आता है फटीग, यानी कि थकान महसूस होना। दोस्तों, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और हमें थकावट महसूस होती है, हमारा ब्लड लॉस भी होता है, जिसकी वजह से हमें पूरा दिन बहुत ही थका थका, ये हम सब कुछ अच्छा चल रहा है मगर फिर भी हम बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर के अंदर खालीपन सा, बहुत ही लेथार्जिक सा और बहुत ही डिप्रेशन जैसा फील करते हैं। ये भी एक रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये साइड इफेक्ट से आप घबराइए नहीं। कई बार होता है कि ये सारी चीज़ें जब पेशेंट फेस करता है तो वो अपने इलाज को रोक देता है, और यहीं पर ही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये रेडिएशन के कॉमन साइड इफेक्ट्स दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करेंगे, आवाज में बदलाव होना। कई बार गले के कैंसर में इलाज के दौरान आवाज भी चली जाती है और आवाज बदल भी जाती है। दोस्तों, ये भी साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता है, इलाज के बाद ये भी ठीक हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का साइड इफेक्ट है, और ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। जब आप रेडिएशन करा रहे होंगे दूसरे तीसरे हफ्ते से आपको लगने लगेगा कि मेरी आवाज बैठ गई है, आवाज पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल रही, कम निकल रही है, या आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही, तो आपको इससे घबराना नहीं है। आपको अपना ट्रीटमेंट पूरा अलग करके करना है, ये चीजें बाद में ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बहुत ही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करेंगे हम, नोजिया और वॉमिटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये हर पेशेंट के साथ ज्यादातर साइड इफेक्ट आता ही है। मतली आएगी, उल्टी आएगी, बुखार सा हो जाएगा, तो ये रेडिएशन का एक साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें नोजिया वॉमिटिंग पूरे एपिसोड में जब तक इलाज चल रहा है तब तक हमें ये सारी चीज़ें को फेस करना पड़ता है, और हमें ये सारी चीज़ें महसूस भी होती रहती हैं। और कई बार ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं पेशेंट को, और उसको इलाज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर आपको यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपका डाइट और आपका हाइड्रेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, आप अच्छे से इस चीज़ को रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जैसा कि आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और डाइटिशियन ने बताया है, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, और आपको साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं कि इलाज खत्म होने के लंबे समय तक वो साइड इफेक्ट्स बने रहते हैं, और दोस्तों उनको सही होने में थोड़ा समय लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रोसिस की। जी हाँ दोस्तों, जिस हिस्से में रेडिएशन दिया जा रहा है, गले के हिस्से में या मुंह के हिस्से में, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि वहाँ पर स्किन बहुत ही हार्ड हो जाती है और कुछ अजीब सा फील होता है। तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक होता है, और कई बार इसको ठीक होने में काफी समय भी लग जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फेडिमा की। दोस्तों, जो हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है, रेडिएशन की वजह से वो भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, एक और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है डेंटल प्रॉब्लम। दोस्तों, इस परेशानी में हमें कैविटीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी के साथ साथ फ्यूचर में दांत गिरने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो हमारा मुंह चिकना रखता है, उसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी कमी आ जाती है। मगर ये लॉन्ग टर्म में आगे चल के ये ठीक हो सकता है, कई बार इसमें हमें मेडिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की, ऑस्टियोनेक्रोसिस। दोस्तों, जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है उसमें ब्लड सप्लाई की कमी आ जाती है रेडिएशन की वजह से, उसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर या फिर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मगर ये लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन की। दोस्तों, रेडिएशन की वजह से थायराइड फंक्शन भी स्लो डाउन हो जाता है,
हियरिंग प्रॉब्लम। रेडिएशन की वजह से एक और लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स आ सकता है, जिसकी वजह से हमें सुनने में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। अदरवाइज दोस्तों ये बहुत ही लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, आपको इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये साइड इफेक्ट कभी कभी किसी पेशेंट में आ जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक और छोटा सा साइड इफेक्ट बताना चाहूँगा, नर्व डैमेज। जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से हमारी बॉडी में नमनेस या फिर हमें झुंझुनी सा फील होता है और इसी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारी नर्व डैमेजेस की वजह से भी ये साइड इफेक्ट आता है। दोस्तों जितने भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स आए। ये डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट में आ गया तो उसको मेडिकल सपोर्ट के द्वारा मैनेज कर लिया जाता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने आपको इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स बता दिए हैं कि गले के कैंसर में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आप अपने साइड इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, आपको अपने डॉक्टर के साथ एक रेगुलर फॉलोअप में बने रहना पड़ेगा। अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आपको इनमें से दिखाई देती है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि आपका मेडिकल मैनेजमेंट इन सब परेशानियों से किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको स्वयं भी अपना ओरल हाइजीन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, मुंह की साफ सफाई अच्छे से रखनी पड़ेगी, आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, यानी कि शरीर में कोई पानी की कमी ना हो, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में भी ये साइड इफेक्ट्स ना आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।